नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आज हम मुद्दा लेकर आए हैं, बनारस की कुछ मुस्लिम बहनों ने प्रभु रामचंद्र की आरती उतार ली। दिवाली के इस पावन पर्व पर पूजा क्या कर ली तो उनको इस्लाम से बेदखल कर लिया। एक तरफ टीपू जैसे, बाबर जैसे आक्रांताओं की पूजा तो मंजूर है, लेकिन प्रभु रामचंद्र का नाम लेना अपराध है। आखिर ये कितना सही है, इस मुद्दे पर आज पूरे 1 घंटे तक बिंदास करेंगे। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख पाएंगे। और आज हमने कई सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी बुलाया है, वो भी अपनी बात को कहेंगे। जिन बहनों ने आरती उतारी और उनको इस्लाम से बेदखल किया, उनका क्या पक्ष है वो भी बोलेंगे। सब बोलेंगे, बिंदास बोलेंगे। पहले मुद्दा, काशी में कुछ मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की आरती उतारती हैं। मुस्लिम महिलाएं सद्भावना का संदेश देती हैं समाज को। लेकिन कट्टर मौलानाओं को मुस्लिम महिलाओं का ये रूप पसंद नहीं आता। मुस्लिमों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था इन महिलाओं को इस्लाम से बेदखल कर देती है। पूरी दुनिया के लिए एक ही कानून है। वो कानून ये है कि अगर मुसलमान है तो उसको सिर्फ अल्लाह की पूजा करना है, अल्लाह की इबादत करना है, उसी की आरती उतारना है। अगर कोई उसको छोड़कर किसी और तरीके से किसी और की पूजा करेंगे या आरती करेंगे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, वो मुसलमान ही नहीं रह सकते, क्योंकि इस्लाम के कानून के खिलाफ किया है उन्होंने। वहीं महिलाएं देवबंद पर केस करने की बात कर रही हैं। कोई भी इंसान अपनी धर्म, अपना जाति, अपना मजहब बदल ले, मगर अगर वो भारत में रहने वाला है तो उसके पूर्वज भगवान श्री राम ही। जी हाँ, ऐसे ही फतवे दे रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले। ये मौलाना कहते हैं भारत में गंगा जमुनी संस्कृति रही है, लेकिन गंगा जमुनी संस्कृति को कभी अपने व्यवहार में नहीं लाते। दरअसल हुआ यह है कि रामनवमी पर कुछ मुस्लिम महिलाएं सद्भावना बढ़ाने के लिए भगवान राम की आरती में शामिल हुई। इन मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती सभी के साथ की। ऐसे में ये महिलाएं कट्टर मौलानाओं की नजर में खटकने लगी, क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान देने की बात कही। लेकिन देश के कट्टर मौलाना कहते हैं कि दूसरे धर्म के प्रोग्राम में जाना गैर इस्लामिक है। इस्लाम में ये जायज नहीं है, ये शिर्क है। उनकी मजबूरी से ये गलत फायदा उठा रहे हैं। ये इनके लिए भी दुरुस्त नहीं है और ना उन औरतों के लिए जायज और दुरुस्त है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत के जो मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम में सभी धर्मों का सम्मान होता है, भारत के मुसलमान सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जो मुसलमान सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, फिर उन्हें इस्लाम से बेदखल क्यों कर दिया जाता है? क्यों दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाले मुसलमानों को इस्लाम में जगह नहीं देते कट्टर मौलाना? ऐसे में इस्लाम के इन पैरोकारों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इन कट्टर मुसलमानों वाला इस्लाम ही भारत में सच है, या फिर कुछ चुनिंदा नाज़नीन अंसारी जैसी महिलाओं वाला? क्योंकि ये महिलाएं इस्लाम के साथ दूसरे धर्मों के सम्मान की भी बात करती हैं। ऐसे में अब देखना है कि भारत के कट्टर मौलाना सिर्फ दिखावे के लिए गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, या फिर ये इनका कोरा झूठ है। ऐसे में आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि आप बिंदास बोल में अपनी बात रखें, बेखौफ होकर। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े स्टूडियो में, उनके पास चलते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफजाल जी है। अफजाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ यासिर जिलानी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी है, मुस्लिम विचारक। मेहताब जी, आपका भी स्वागत है। साथ साथ हमारे साथ नाज़नीन अंसारी, भगवान राम की आरती करने वाली जो बहन जी है, वो भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेगी। हमारे साथ मेहताब उस्मानी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ कई कॉलर हैं, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अफजाल जी, आपसे हम शुरू करते हैं। क्या कहेंगे, इंडोनेशिया के मुसलमान प्रभु राम को अपना आदर्श मानकर राम जी को पुरखा मान सकते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान की कुछ बहनें ऐसा करना चाहे तो इस्लाम से बेदखल होती है। देखिए, जो लोग हिंदुस्तान के रहने वाले, जो अपने आप को हिंदुस्तान का मानते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पुरखे भगवान राम और कृष्ण तो हो सकते हैं, बाबर और टीपू सुल्तान या इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे पुरखे नहीं हो सकते। हमारे पुरखे वही हैं जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया, और उनसे ही आज हमने, ठीक है हम मज़हब इस्लाम को इख्तियार कर लिया, हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हमारे पुरखे नहीं बदल सकते उसके नतीजे में। अगर कोई इस तरह का काम लेकिन मेहताब उस्मानी ऐसा नहीं मानते शायद। मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि हमारे पुरखे कोई राम के वक्त नहीं थे, कोई हिंदू नहीं थे। हम शुरू से, जब से हमारी कौम चली, हम शुरू से मुसलमान रहे हैं। और जो इस बात को कहता है वो मुसलमान ही नहीं है कि हमारे पूर्वज राम थे। जो इस बात को कहता है वो मुसलमान है ही नहीं। मतलब झूठ बोले, वो धर्म अपना, झूठ बोलेगा तो चलेगा। नहीं, भगवान राम क्या हजरत आदम की औलाद नहीं है भगवान राम। मुझे हजरत आदम क्या थे? पूछे हजरत आदम मुसलमान थे या हिंदू थे, ये बताएंगे? नहीं, मुझे बताओ। ये कहने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मिन बनी आदम के तो हुजूर के तो नक्शे कदम पे नहीं चल रहे आप जब लोग। उन्होंने कहा हजरत आदम की औलाद है, हजरत आदम मुसलमान थे, हिंदू थे, इनसे पूछिए आप। भगवान राम क्यों नहीं आएंगे? चलिए हम एक बार एक राउंड सबका कर लेते हैं। यासिर जी, आप क्या कहेंगे इनको? मतलब झूठ बोलेगा तो चलेगा, वो मुसलमान है, सच बोलना मना है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। इनको अभी कुरान को फिर से पढ़ना होगा अगर मुसलमानों को समझना है तो, क्योंकि इन लोगों ने, इन जैसे तथाकथित लोगों ने, जो अभी जिन साहब ने फतवा भी दिया है वो भी तथाकथित मुसलमान है। उन्होंने 1437 साल पहले जब इस्लाम आया इस धरती पे, और उसके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए अपने मैसेज को लेके, शांति का पैगाम लेने, पूरे दुनिया में दिया उन्होंने, उसको ये लोग समझ ही नहीं पाए। ये तो सिर्फ लड़ने का, उन्माद फैलाने का, और हिंदुस्तान में ही सिर्फ, पूरे 55 मुल्कों में, जो दुनिया के 55 इस्लामिक मुल्क हैं, उनमें इनका कुछ भी नहीं चलता। सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है क्योंकि यहाँ पे हर चीज बहुत इन्हें ईजी दिखाई देती है। यहाँ का जो लोकतंत्र है वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है कि इन लोगों को फ्री जो सारी चीजें मिल गई हिंदुस्तान में आजादी के बाद, इन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जिस मुफ्ती साहब ने जो ये फतवा दिया है, मैं उनसे बिल्कुल मैं फतवा सुनवाऊंगा आपको जी। उसके पहले अब्दुल गनी जी कुछ कहना चाहेंगे। जी, मेरा कहना यह है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और हम लोग उन्हीं की नस्ल से, चाहे जो भी हो, इस्लाम के मुताबिक। हाँ, ये सही है, अब सही है। ये इस्लाम के मुताबिक कि हमारे पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम थे, और जितनी भी मानवता या इंसानियत चली है उन्हीं से चली है, चाहे वो भगवान राम हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। समझे? तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों मतलब आपको ये कहना है कि भगवान राम मुसलमानों के वंश से थे, ऐसा? देखिए, वो तो आ जाएंगे भाई भाई के, है ना। इस्लाम 1,24,000 अंबिया हुए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 पैगंबर हर हुए हैं। इंसान एक दूसरे का उनमें भाई क्या है। भगवान राम हो सकते हैं? भगवान चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा जोड़ रहे हैं, हज़रत आदम नहीं, ऐसा हव्वा हाथ घुमाकर अलैहिस्सलाम खाने के बजाय सीधे बोलिए ना कि हम राम के वंशज हैं। आप ये क्यों नहीं बोलते कि पूर्वज तो हमारा आदम इस्लाम है, राम हमारे बड़े थे, हमारे मैं कह रहा हूँ, इसका कौन गारंटी ले सकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा घुमाने देखिए, मुद्दा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा जब ये मौलाना की बाइट को आप सुनेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। एक बार इनको सुनते हैं कि इन्होंने कैसे धर्म से बेदखल किया है। देखिए, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक ही कानून है। वो कानून ये है कि अगर मुसलमान है तो उसको सिर्फ अल्लाह की पूजा करना है, अल्लाह की इबादत करना है, उसी की आरती उतारना है। अगर कोई उसको छोड़कर किसी और तरीके से किसी और की पूजा करेंगे या आरती करेंगे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, वो मुसलमान ही नहीं रह सकते, क्योंकि इस्लाम के कानून के खिलाफ किया है उन्होंने। इसलिए जो वाराणसी में हो या जो है लखनऊ में हो या किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, अगर औरतें या मर्द कोई भी इस किस्म की जो काम करेंगे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। उनको मुस्लिम महिला कहना जो है शरई एतबार से सही नहीं। अब जिन्होंने आरती की थी वो नज़नीन अंसारी जी क्या कहती है, देखिए।
देखिए, मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। उनको अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला है जिसको वो उछाल सके। अभी 3 तलाक का मुद्दा खत्म हुआ है, तब से अब उन लोग को ये लग रहा है कि उन लोग की राजनीति डगमगा रही है। कैसे अब नया कोई शगुफा छोड़ा जाए जिससे कि माहौल ख़राब हो। तो उन लोगों की अपनी राजनीति है जिसकी वजह से वो समय समय पे वो ऐसा काम करते आए हैं। रही बात हम मुस्लिम महिलाओं की, तो हम यहाँ पर हमेशा से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते आए हैं और हमेशा पेश करते रहेंगे। लगभग 11 साल से हम सारी मुस्लिम महिलाएं मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारते आ रहे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पूर्वज को नहीं बदल सकते। और हम भारत देश के मुसलमान हैं और हमारे पूर्वज भी यहीं के रहे होंगे और यहीं से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम धर्म को उन्होंने कबूल किया होगा। तो हम सारे लोग सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने चीज़ों को या अपने लोगों को नहीं बदल सकते। तो उन लोगों का जो भी कहना ये बार बार कहते रहते हैं और इनके कहने से हम ना इस्लाम में दाखिल होंगे और ना इस्लाम से खारिज होंगे। तो उन मौलानाओं को हम ये चेताना चाहते हैं कि हम आज के युग के पढ़े लिखे लड़कियां हैं, ना कि वो जाहिल मुसलमान हैं जिनको वो लोग दबा करके रख सकेंगे और धर्म के नाम पर भड़का करके उनको घर से निकलने नहीं देंगे और जो भी करना उनको करेंगे। तो उनको यही बताना चाहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे युग के हैं और परिवर्तन लाना चाहते हैं समाज में और हिंदू मुसलमान की जो बीच की खाई है उसको भरने का हम लोग काम कर रहे हैं और ये काम हमेशा लगातार करते रहेंगे। और उन मौलानाओं के सीने पे चढ़ करके हम लोग ये काम करेंगे, उनको जो उखाड़ना उखाड़ लें। ऐसे में क्या आप कानून का सहारा लेंगी इन मौलानाओं को सबक सिखाने के लिए? बेशक हम लोग कानून का भी सहारा लेंगे और समय आने पे हम लोग आंदोलन भी करेंगे कि ऐसे देवबंदों को जो भी मौलवी हैं और जो भी इनकी संस्थाएं उन संस्थाओं को बंद किया जाए, उस पर ताला लगाया जाए और उनकी पूरी जाँच की जाए। देवबंद ऐसे जो मुसलमान, क्या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे मोहम्मद साहब को ही नहीं मानते। जिन्होंने हमारे इस्लाम धर्म की नींव रखी, जब वो उसी की खिलाफत करते हैं तो वो इस्लाम धर्म के मानने वाले कैसे हो गए? हम लोगों ने खुद ही उनको इस्लाम से बाहर कर दिया, वो क्या हम लोग को इस्लाम से बाहर करेंगे? क्या लगता है समय समय पे मौलाना ऐसे फतवे क्यों जारी करते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो उनकी राजनीति है, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं और वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इस वजह से वो समय समय पर ऐसा काम कर रहे हैं। यासिर जिलानी जी, ये तो एकदम मर्दानी निकली, इनके लिए ताली बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं दूं जवाब इनकी बात का? नहीं, देखिए पहले मैं एक बात बता दूं, सुनिए ऐसा सुनिए मौलाना ने फतवा दिया है, दोनों का जवाब, दोनों ने जो जवाब दिया, सुनो मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है, पूजा करता है और आरती उतारता है। इस्लाम एक मिनट, एक झूठ मत बोलिए गिलानी जी, झूठ मत बोलिए गिलानी जी। अल्लाह की आप आरती नहीं उतारते, आप अल्लाह की आरती नहीं उतारते, आप अल्लाह की आरती नहीं उतारते। मौलाना झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे। मौलाना ने झूठ बोला है कि नहीं है? गलत कहा है। तो जब आरती राम की होती है, देखिए आपत्ति कब होनी चाहिए? इसी अल्फाज से वो इस्लाम से खारिज होते हैं। इसी अल्फाज से जिन मुफ्ती साहब ने अभी टीवी पे बोला है वो खारिज होते हैं कि इस्लाम में आरती का कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूँ और क्लियर देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पूरा का पूरा पहला कलमा है, उसमें कहा गया है कि कोई नहीं है इबादत के सिवा अल्लाह के और रसूल उसके अल्लाह के रसूल हैं। और ये जो देखिए हम जो यहाँ सद्भावना या जो हमारी भारत की सांझी विरासत है, जिसको हम लेके हमारी बहन ने अभी बहुत जबरदस्त एक मिसाल कायम किया है कि जो हमने यहाँ पे अपने बड़ों से, जो हमारे हजारों साल से जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की एक आस्था रही है जिन भगवान के अंदर, उसको हम अगर सामने आके उनकी अगर आरती कर ली या उनकी पूजा कर ली तो ये कोई नहीं होते हैं कि हमें इस्लाम से खारिज कर दें या मुसलमान नहीं रहेंगे। कहीं कुछ नहीं, अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा अगर किसी की इबादत करेगा तो वो अल्लाह, अरे भाई आप सुनो ना, शरीक करेगा किसी को। गनी जी, अब्दुल गनी आप सुनिए ना, गुनाह माना गया है। अब्दुल गनी जी, इन्होंने जो आपका अल्लाह की प्रार्थना करने के लिए जो नमाज होता है, उस नमाज में अल्लाह को निकाल के राम तो नहीं लगाया। इन्होंने वो पूजा की, उन्होंने वो पूजा की जो अल्लाह की नहीं होती। आरती अल्लाह की नहीं होती, कोई गुंजाइश आरती अल्लाह की नहीं होती। कहता है इन्न शिर्क जुल्मुन अजीम, शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है कि अल्लाह एक है। कौन डिसाइड करेगा कि ये शिर्क हुआ है? कौन डिसाइड करेगा कि ये शिर्क है? मौलाना की बात आप नहीं मानते
से आपको शर्म आनी चाहिए। वो ये करेंगे ओवरऑल शिर्क है। आप एक मौलाना की बात को काट के कह रहे हैं कि शिर्क क्या है? अरे वो मौलाना है, हाफिज कुरान है, अरे उसकी बात मौलाना को है आप तो काट रहे कोई वो हैं। शर्म आनी आलिम चाहिए नहीं है। आपको। कुरान मुसलमान और कैसे शरिया हो और सकते हो? हदीस हम भी आप जानते हैं, मुसलमान- एक औरत हमने भी पढ़ा है, एक इन्हीं औरत लोगों जो की सर पे वजह से दुपट्टा पढ़ा नहीं है। रखती, जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती, वो मुसलमानों के लिए इतनी बातें कर रही है। एक मौलाना को चैलेंज कर रही है, अरे मुसलमान हो ही नहीं सकती। मेहताब जी आपने टोपी पहनी और इन 3 मुसलमानों ने टोपी नहीं पहनी थी, मुसलमान नहीं हुए? मुसलमान नहीं, लेकिन आपको हक जब है, जब मैंने किसी मौलाना नहीं, आप लेकिन बताओ मुझे ना। भी हक नहीं है इन किसी मौलाना की तीनों ने- बात को चैलेंज करने का। मैं टोपी रख के मौलाना नहीं बन सकता। मुसलमान जरूरी नहीं है कि दाढ़ी रखने टोपी रखने वाला ही मुसलमान होता है, लेकिन इन्होंने पहनी है। या मैंने पहनी मेरी है, बात सुनिए, मेरी बात मैंने सुनिए। पहनी है। देखिए, मैंने इसलिए पहनी मेरी- है कि आप लोगों को पता चले कि वो जो मुस्लिम महिला जिसकी आप बार बार ये चैलेंज कर रही है मौलाना को, उससे देखिए, पूछे कुरान के 2 लफ्ज पढ़े हैं देखिए, उसमें, मैं- इस्लाम के बारे में अरे जानती भाई, है। गैर जरूरी है। सिर्फ मैं वो आगे आगे हुदर चल रहे जुमला हैं। कहा से कि भी जिसको सबसे जो बात करना चाहता हूं। जिसको जो मैं उसके आप बाद आप हजरात समझ से सबसे सकते बात हैं। करना चाहता हूं। मेरी बात सिर्फ मैं मेहताब भाई सुनिए, अफजल भाई मेरी एक बात का जवाब दे दो आप। हाँ। सिर्फ एक बात का आप बोलना, मेरी एक बात का जवाब दे हाँ, दो। बताइए। जो ये अभी मौलाना की बात का इन्होंने कहा कि मौलाना ने बोला कि पूजा आरती, इससे मौलाना इस्लाम से खारिज हो गए, इतना बोलने पे आरती तो हाँ आरती। अब जो उस मुस्लिम महिलाओं ने आरती उतारी है तो वो इस्लाम में रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका आप जवाब दे दो। जवाब दिया जवाब गया दे दो है। इसका। अब मेरी उनका बात जवाब सुनिए। दिया गया है, आपको अरे क्यों मेरी- समझ नहीं ऐसा है, मेरी बात वो सुनिए। उनके सवाल का वो जवाब इस्लाम दिया में गया रहेंगी, नहीं है। रहेंगी। इतनी मेरी समझ बात नहीं है आपको। सुनिए। हाँ, हमने आपकी बात अफजल सुनी, भाई अब जवाब हमारी दीजिए। बात सुनिए। जी देखिए, हम किसके मानने वाले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो मुसलमानों को एड्रेस किया, उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ पैगंबर बन के आया हूँ, हिदायत देना अल्लाह का काम है। आज के उलमाओं को और आप जैसे लोगों ने ये ठेकेदारी ले ली है। ये जो भी इस तरह की ठेकेदारी ले रहा है वो सही मायने में इस्लाम को नहीं जानता। अगर इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता तो वो इस बात की ठेकेदारी नहीं लेता। आप ये देखिए, अल्लाह के नबी ने जो मुनाफिक थे उस जमाने में, उनको भी मुनाफिक नहीं कहा। और हम लोग जो है ना, और ये जिसको काफिर कह रहे हैं, काफिर कहते हैं, बात जिसको जवाब दे दो। मेरा कहना आप यह है, जिसको मेरा कहना यह है कि सीधे नाज़नीन शब्दों में मैडम जो हाँ, अभी आप आई थी, बताइए, आई है आप आरती बताइए। उतारते एक हुए, मिनट, वहाँ पे वो नकाब पहनी है। हाँ। और अभी टीवी पे जो आई है जी। वहाँ पे नकाब नकाब नहीं नहीं पहनी है। जी। ये अरे सर में नकाब आंचल नहीं है इस्लाम में, सुनिए। इस्लाम में नकाब नहीं पर्दा है। है, सुनिए, इस्लाम में हिजाब है। आरती आपको उतारते जान के वक्त- आप ये आरती समझिए, उतारते वक्त इस्लाम में नकाब नहीं है, हिजाब है। अरे हिजाब हिजाब का उसकी जवाब हिजाब है, दीजिए। हिजाब क्या हो? आप लोगों के सामने हिजाब कहाँ है? नाजिन आप हमारे साथ नाजनीन अंसारी ही जुड़ी है। टीवी पे आई तो नकाब भी अच्छा नहीं सुनिए है। ना नहीं है। अब्दुल गनी जी, आप 4 लोग हैं, आप बहन जी जुड़ गई है, नाजनीन अंसारी जी जिन्होंने आरती की है, जिन्होंने इतना मर्दानी स्टाइल में अपना जो बाइट दिया है। नाजनीन जी, आप अपना पक्ष कैसे रखेगी? और नाजनीन जी, क्या आप मेरा आवाज सुन पा रही है? हेलो। हाँ, क्या आप ये बहस सुन पा रही है? जी, अभी जो मौलाना ने कहा कि ये नकाब नहीं पहनी, तो ये मौलाना तय करेंगे कि कब नकाब पहनना और कब नहीं। नकाब पहनने का कोई वक्त होता है क्या? हिजाब होता है, बहन, हिजाब होता है। मर्दों में जाएंगी, गलत आप बोल रहे हैं। गैर महरम में जाएंगी तो उस वक्त हिजाब करना है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, किसी महिला को तुम इस तरह से नहीं बोल सकते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया। अरे तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया। ये उस्मानी भाई तुमको बोलने दीजिए। अरे भाई पहले उनको बोलने तो दीजिए। कैसी महिला हो आप? मुस्लिम महिला हो या नहीं हो? पहले उस्मानी भाई बोलने दीजिए। कल आप कहोगे कि मौलाना नमाज के लिए कहते हैं हमारी मर्जी, हम पढ़े ना पढ़े, शर्म करो, आप शर्म करो, मुसलमान हो गए। अच्छा एक मिनट उनको बोलने तो दीजिए। अरे भाई आप चारों सुनिए ना, एक मुस्लिम बहन ने इतनी डेयरिंग की है, साहस किया है, सत्य बोला, उनको तो थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आप नाज़नीन जी। जी मौलाना, क्या उन्होंने धर्म की ठेकेदारी ले रखी है या इस्लाम की वसीयत करा ली है कि ये कभी इस्लाम में किसी को दाखिल कर लेंगे और कभी किसी को खारिज कर लेंगे? ये कोई इस्लाम प्रॉपर्टी नहीं है, कोई वसीयत नहीं है कि ये कभी भी दाखिल और खारिज करेंगे। और हमने कोई
पूजा पद्धति नहीं की है। जब ये मानते हैं कि इस्लाम में किसी भी काम को करने से पहले नियत की जाती है, नियत बांधी जाती है, तो हमारी नियत साफ थी। हम सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक एकता फैलाना चाहते हैं और पिछले 11 सालों से फैला रहे हैं। और हमारी अगर नमाज भी पढ़ने के लिए नियत ना की जाए तो नमाज कबूल नहीं है। और ये मौलाना हमें ये सिखा रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि ये इस्लाम से खारिज हो जाती है। ये कौन है? ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति का पूर्वज श्री रामचंद्र जी है और रहेंगे। कोई भी इंसान अपनी धर्म, अपना जाति, अपनी मजहब बदल सकता है, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। और ये अरब चाहे मुसलमानों, अरब चाहे इस्लाम को मानने पर हमें मजबूर नहीं कर सकते। आरती करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और रहेगा। और आप जो कर रहे हो इंडोनेशिया के करोड़ों लोग करते हैं नाज़नीन जी, इंडोनेशिया के करोड़ों लोग करते हैं। फिर गलत बात, फिर गलत बात, फिर गलत बात। एक बात सुनो, अगर आप एक एक करके हिलाना। अरे भाई आप एक एक करके बोलिए। मोहम्मद अफजल जी, एक मिनट, अब्दुल गनी जी आप बोलिए, एक एक करके बोलिए ना। आप हद कैसे कर रहे हो यार? अफजल भाई एक मिनट, आप एक एक करके बोलते हैं। नाज़नीन जी से एक एक करके बोलते हैं। मेहताब जी आप बोलिए। जी, मेरी बात का आप अफजाल साहब जवाब दे दें। देंगे। इस्लाम कुरान पे टिका है या नहीं? हाँ या ना? टिका है। 3-4 बात का आप मेरी जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल देंगे। दूसरी बात, एक तो आप ये देंगे कि इस्लाम कुरान पे टिका है जी। दूसरा ये कि कुरान में पूजा करनी कहाँ पे आई है? तीसरा, मेरे नबी ने कब कहा कि अपनी मस्जिद नमाज छोड़ के तुम किसी भी भगवान की आरती उतारो? चौथी बात कि कुरान में कहाँ लिखा है कि आप पत्थरों की पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो? आप 4 बात का जवाब दे दो। और एक बात और ये भी नहीं, इसका जवाब हम नाज़नीन जी से चाहेंगे। 1 मिनट नाज़नीन जी, जवाब लीजिए। जैसे कि नमाज पढ़ने की नियत की जाती है, अगर ये इस्लाम का हिस्सा आरती करना नहीं है, ये हम बार बार कहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, ये अरब की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इस्लाम जो आया है वो अरब से आया है, वो भारत में पैदा नहीं हुआ है। ये हम आपको बार बार समझाना चाहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है आरती करना, ये अरब का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब्दुल गनी जी, आप गलत बोल रहे हैं। अगर इंडोनेशिया का मुसलमान, अगर इंडोनेशिया दुनिया का बड़ा इस्लामिक देश अगर राम को मानता है तो नाज़नीन जी क्यों नहीं मान सकती? एक बात सुनिए, एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। आप मेरी बात साहब, मैं बता रहा हूँ, जो 72 फिरके आने से उसमें 70 आ चुके पहले, अब 2 ही फिरके बचे हैं, शिया और सुन्नी। हाँ, 70 जो है चले गए आके पहले से। चलो कहाँ चलेगा, जहाँ पे भी हो। आप कहते हैं जो फिरका उठा वो खत्म होते चला गया। अब सिर्फ 2 फिरके हैं, क़यामत तक यही 2 फिरके रहेंगे। हम इनकी बात मान लेते हैं। 72 फिरके हैं, 72 फिरके में एक में दिखा दो ना जो कुरान के अलग चला हो और जिसमें ये लिखा होगा आप पूजा करो। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद इरफान जुड़े हुए हैं रायपुर से। आपका स्वागत है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हेलो। हाँ मोहम्मद इरफान जी। जी हाँ, क्या आप इस्लाम में रख रहे हैं या इन बहनों को इस्लाम से निकाल रहे हैं? देखिए, ये जो इन्होंने जो पूजा की है, जो इन्होंने ये आरती की है ना, इस्लाम इसकी सख्त मनाही करता है और इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है ना। पूजना सिर्फ अल्लाह को, उसका तरीका है नमाज। लेकिन इन्होंने नमाज में राम का शब्द नहीं डाला है। इन्होंने इस्लाम में जो नई आरती है वो आरती इधर की है। क्या फर्क पड़ता है? देखिए ऐसा है, ये देखिए इबादत सिर्फ एक मिनट आप उनको बोलने दीजिए ना, आप इतने देर से बोल रहे हो। नमाज, अरे भाई गनी जी थोड़ा शांति भी रखिए। हाँ मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल इरफान जी बोलिए। नमाज से अल्लाह के करीब जाया जा सकता है, पूजा जा सकता है ना। इस्लाम में पत्थर को पूजना, पत्थर की पूजा करना, उसके सामने झुकना, इन सब चीजों को इस्लाम से खारिज है और इन सब चीजों को इस्लाम ने मना किया है। हम खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजेंगे नहीं, पूजेंगे अल्लाह को। अल्लाह का पूजने का हक सिर्फ अल्लाह के लिए है, उनके लिए है, ना कि किसी के लिए है। सिर्फ अल्लाह को पूजा जाएगा। अच्छा मोहम्मद इरफान जी, हमारे साथ जिन्होंने आरती की वो बहन जी भी है, नाज़नीन जी बोलिए। ये रायपुर से भी आपके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। जी ये हम
बार बार कह रहे हैं कि आरती जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इस्लाम जो है वो अरब से आया हुआ है। अरब में स्वागत करने का, वेलकम करने का तरीका जो होता है, शामिल करने का तरीका वो दूसरा होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में आरती जो है वो स्वागत का तरीका होता है। मैं मौलाना साहब को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आरती जो है वो पूजा का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से हम नमाज करने के लिए नियत बांधते हैं, उसी तरह से पूजा करने के लिए संकल्प लिया जाता है और बाकायदा बैठ करके मंत्रों के साथ किया जाता है। और ये हम हिंदू और मुस्लिम बहनें मिल करके कर रही है। इसका मतलब कि हम सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द करने का काम कर रहे हैं। और आपकी तरह उल्टे सीधे बयान दे करके, सवाल कर करके, फतवे जारी करके नफरत फैलाने का, विद्वेष फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये ध्यान दीजिए कि जब कुरान में पहले ही कह दिया गया है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तो फिर इस पर बहस करने की क्या जरूरत है। आप अपने दीन को मुकम्मल करिए, हम अपने दीन को मुकम्मल करेंगे। आप अपनी नियत को साफ करिए, हम अपनी नियत को साफ करेंगे। आप हिंदू धर्म क्यों नहीं अपना लेती? हिंदू कोई धर्म क्यों अपना ले भाई? हम पैदा हुए हिंदू धर्म क्यों नहीं अपना लेती? बताने वाले मौलाना तुम कौन होते हो बताने वाले कि हमें हिंदू धर्म अपनाना है, मुसलमान धर्म अपनाना है? सारे काम करो, मुस्लिम मौलाना तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हम इस्लाम धर्म अपनाए कि हिंदू धर्म अपनाए? हम पैदा भारत में हुए हैं, और हम माँ बाप से और दिल से इस्लामिक थे और रहेंगे, समझ गए? और सुनो, अगर तुम पक्के इस्लाम के मानने वाले हो तो पहले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत सरकार को दो, क्योंकि उसमें तुम्हारी फोटो लगी हुई है, उसमें तुम्हारी फोटो लगी हुई है, समझे? और नोटों को अपने पॉकेट में रखे नोटों को दे दो सरकार को, क्योंकि उसमें गांधी जी की फोटो लगी हुई है, राष्ट्रपिता की फोटो लगी हुई है, समझे? इस तरह से बहस करने से ये बताने से कि तुम इस्लाम से खारिज हो जाती हो कि तुम हिंदू धर्म ज्वाइन कर लो, ये तुम कौन होते हो बताने वाले? इस्लाम ने, खुदा ने क्या तुम्हें जागीर दे दी है? खुदा ने क्या तुम्हें जागीर दी है इस्लाम की? वसीयत करा दिया है, प्रॉपर्टी दी है तुम्हें, और प्रॉपर्टी दी है क्या? तुम इस्लाम के वसीयतनामा लिखवा कर रहे हो कि हम इस्लाम से इन्हें खारिज करेंगे और इसे बहिष्कृत करेंगे? तुम लोगों ने इस्लाम का वो बिगड़ा हुआ चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है जिससे लोग नफरत कर रहे हैं, और हम लोग इस्लाम का वो अच्छा ऐसा मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का चेहरा सामने ला रहे हैं जो दुनिया को पहले भी पसंद था और अभी भी पसंद है। अगर तुम लोगों का बस चले ना, सूफी संतों को भी इस्लाम से खारिज कर दो। हम सूफी संतों को मानने वाले हैं, हम अपने पैगंबर को मानने वाले। तुम तो पैगंबर को भी मानने वाले हो कि नहीं ये पता नहीं। देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए, ये हमारे रिपोर्ट नहीं है, ये ज्यूस की रिपोर्ट है, यहूदियों की और ईसाइयों की। तो दिल से बनाओ, जुबान इस्लाम से लोग डर गए हैं। मेहताब जी, मेहताब एक मिनट, भाईचारा बनाने के लिए करके दिखाना पड़ता है, जिगर रखना पड़ता है। तुम चाहते हो कि हिंदू मजारों पे जाए, हिंदू चादर चढ़ाए, हिंदू रोजा नमाज करे, मगर मुसलमान ऐसा कोई काम न करे जिससे भाईचारा है। तू अपने घर में समाजवादी पार्टी के नेता का, मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव का बड़ा बड़ा फोटो टांगोगे, कांग्रेस के सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का फोटो टांगोगे, पॉकेट में नोट लेके चलोगे और अरब के देखोगे दलाली करोगे, और तुम कहोगे कि हिंदू धर्म ज्वाइन कर लीजिए। तुम्हारे हिसाब से इस्लाम धर्म चलेगा क्या? बहुत बड़ी बात बोली है आपने। मैं गिलानी जी आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का या किसी भी दल का राजनीतिक कार्यकर्ता अपने घर में मुलायम सिंह का फोटो तो लगा सकता है, लेकिन राम का नहीं लगा सकता क्या? फोटो लगाना गलत है, चाहे मुलायम सिंह जी का हो, चाहे किसी का फोटो है, इस्लाम में तो फोटो लगाना आया ही नहीं है। अरे ये सुनो पहले, व्हाट्सएप फेसबुक पे क्या तुम फोटो नहीं लगाते हो अपनी? और अरब जाते हो तो वहाँ से मक्का मदीना की फोटो, काबा शरीफ की फोटो लेकर आते हो या नहीं आते हो? अपने घरों में टांगते हो या नहीं टांगते हो? किन को मना करोगे? व्यवहारिक जिंदगी अलग होता है और धार्मिक जिंदगी अलग होती है, समझ गए? और इस्लाम को अपने मुताबिक मत चलाओ, मत चलाओ। इस्लाम पहले से अमन और भाईचारे में चलता आया है और चलता रहेगा। तुम्हारे हिसाब से इस्लाम नहीं चलने वाला है। उतार दीजिए आप, चूल्हा उतार दीजिए। एक बात रही है, एक सवाल तुम दोनों से सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आप दोनों से सवाल, उसमें बहन के पीछे तो आप लग रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ। मैं सऊदी अरबिया गया हज करने के लिए, वहाँ पे जिस भी दुकान में घुसा उसमें बादशाह सलामत की फोटो लगी हुई है, क्या उसकी बादशाह सलामत की वो पूजा कर रही है, वो इस्लाम से खारिज हो गए? गलत है, नहीं लगी है तो आप करिए ना, आप कहिए ना वहाँ इस्लाम नहीं है, आप हज करने क्यों जाते हैं वहाँ पे? जिलानी जी आप
मासूम एक औरत के ऊपर तो तुम इस तरह की बात कर रहे हो। आपको अधिकार दिया है किसी ने? इस्लाम ने अधिकार दिया आपको? आप फतवा दे सकते हैं? आप इस तरह की बात नहीं, आप उसको दबाव में कैसे ले सकते हो? आप उसको दबाव में नहीं ले सकते। एक बात सुनो, इंडोनेशिया की करेंसी पर गरुड़ का वो इंडोनेशिया राम जी का फोटो है, क्या नाम है उसमें, क्या नाम है, करेंसी के ऊपर भगवान राम जी का फोटो है, गणेश जी का फोटो है, सरस्वती निकालो ना उसको। और गरुड़ एयरलाइंस का नाम है उनका। और वहां पे आप अगर जो एयरपोर्ट पे उतरोगे, सबसे पहले वहां पे जो है ना भगवान कृष्ण का जो है ना वो सारथी बने बैठे, वहां मूर्ति लगी है, रामलीला उनके यहाँ खेली जाती है। इंडोनेशिया के मुसलमान यहाँ आए थे, यहाँ रामलीला खेल रहे थे, उनका फतवा दोगे आप? एक बात सुनो, आपको असल में ये पता नहीं है मजहब और इस्लाम। चलिए हमारे साथ यासिर गिलानी जी, आप इस पूरे बहस में जो पक्ष इस बहन ने रखा है, मैंने तो पहली बार सुना है। इनमें से कई तर्क ऐसे हैं जिस पर इस्लाम के हिंदुस्तानी मुसलमानों को सोचना चाहिए। जिलानी जी बिल्कुल, देखिए इसलिए सोचना जरूरी है और मैं अपनी बहन को सलूट करता हूं। मैं इन लोगों को तो कुछ समझता नहीं, आपको मैं डिबेट में बोल रहा हूं। मैं जिस मुफ्ती ने दिया है ये फतवा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान की आबादी इस वक्त 20 करोड़ के आसपास मुसलमानों की है। आप यकीन करें 6 लाख मस्जिदें हैं, 4.5 लाख मदरसा है और 3.5 लाख के आसपास उलमा है यहाँ पे। लेकिन आज भी बात सुन लो, तुम्हारे बीच में बोला नहीं, तब आप बात सुन लो पहले। अरे बात सुनो पहले, हालत की बात ना करो, बात सुनो पहले। और आप यकीन नहीं करेंगे जो मस्जिद में 5 वक्त नमाजी हैं उनकी तादाद 2% है। कमोबेश आप यकीन करें 150 साल से जमीयत जो है, जमात इस्लामी, वो तबलीग का काम कर रही है, लेकिन इनके अंदर इतना भी दम नहीं है कि वो 2% से 3% मुसलमानों को मस्जिद तक लेके जा सकती है। ये इनकी औकात है। और ये बेवजह पे बेफालतू, देखिए जुआ ये खेलते हैं, शराब ये पीते हैं, सूद ये खा रहे हैं मुसलमान होके। और जब इनसे सवाल करिए, मैं तो उस मुफ्ती से, अरे गलत, मैं उन मुफ्ती से मेरा सवाल है, यहाँ बैठे किसी से आपको जवाब देना होगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को। ऐसा अभी का आंकड़ा मैं एक सवाल पूछता हूं फिर आपसे, कोई जवाब नहीं है। एक बात सुनो, उन्माद फैलाने की आदत करते हैं। नहीं सुनो, भाईचारा की एक बात सुनो, मोहम्मद अफजल जी थोड़ी देर, अफजल जी आप 1 मिनट जिलानी जी को बोलने दीजिए। और हमारी बहन को ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दारुल उलूम देवबंद से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि हिंदुस्तान हमारे साथ मोहम्मद इरफान है, आपको मानते हैं, आप ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मुसलमान जो है जो आपको मानता हो। देखिए मैं ये बकवास कर रहा है, इसकी मैं बात ना सुन रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद से पूछ रहा हूँ, उनको इसका जवाब। चलिए हमारे साथ आप मुसलमानों मुस्लिम स्कॉलर है मोहम्मद इरफान जी। गिलानी जी 1 मिनट, मोहम्मद इरफान हमारे साथ जिलानी जुड़े हैं, इन्होंने जो सवाल उठाया इस पर आपका क्या जवाब है? क्या कहा इन्होंने? मोहम्मद इरफान जी, इनका कहना है कि 2% मुसलमान भी जब धर्म को नहीं मानते तो झूठी 98% लोगों से झूठ क्यों बुलवा रहे हैं? इन्होंने कहा है जिलानी जी 2% मुसलमान भी नहीं मानते। 2% मुसलमान भी नमाज 5 वक्त नहीं पढ़ते हिंदुस्तान में, ये आंकड़ा है। ये दारुल उलूम देवबंद से पूछ रहा हूं मैं। मेरे को आप बोलने दीजिए। आप अपनी जिस मस्जिद आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आप सुनिए, आप नाजनीन जी अभी ये कह रहे थे कि लकुम दी लकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो बात हो रही है इस्लाम की। इस्लाम हमारा मजहब है, तो हमारे मजहब में आप बुरखा पहनकर आपको पूजा करनी थी तो आप बुरखा क्यों पहने? हम आपको मुसलमान नहीं मानते, आपको बुरखा नहीं पहनना था। और आप जो कह रहे हैं जिनको अल्लाह तौफीक देगा वो नमाज पढ़ लेंगे। यही बात आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं अल्लाह जिसको तौफीक, आप फतवा देके मुसलमानों को हाशिए पे ले जाए। आप अपनी बात करिए, आप बुर्का पहन के कौमे मुस्लिम को बदनाम मत करिए। आपको क्या न्यूज में आने का शौक था? आपके यहाँ एक सिस्टम और है सुरेश जी, कहिए क्या सिस्टम था हमारे यहाँ? सुरेश जी एक चीज मैं और बता दूं, एक सेकंड में। बोलिए। चंदे की पद्धति इतनी खतरनाक कर रखी है कि आज के डेट में मदरसों में
कमीशन तय किया जाता है, जो इनके एग्जीक्यूटिव होते हैं मौलवी, जो गलत चंदा बात लेने है। जाते हैं, उनके ये गलत बात है। चंदे पे, तो जिस दिन ये ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम को आप सही किसी कर रहे मदरसे हैं, में आप एक इस्लाम को आप सही मदरसे कर का रहे हैं, भाई चंदा प्रूफ आप आप ले रहे हैं, बताइए। चंदा आप एक मदरसे का ये बताइए कि वहां पे पैसा डोनेशन पैसा लिया जाता है, आप बताइए। आप मुझे एक मदरसे की रसीद ये इस्लाम दिखाइए को खराब कर रहे हैं। जिस मदरसे में पैसा लिया जाता है, मदारिस है उसमें भी चंदा आ रहा है। आप बताइए। आप बताइए मदरसे का आंकड़ा है मेरे पास, 3.5 कौन से मदरसे का आंकड़ा है आपके पास? मैं सिर्फ आपके मेरा पास कौन से मदरसे का आंकड़ा है? दारुल उलूम देवबंद से है। अरे मेरी मोहम्मद बात- इरफान जी, जी सर जी। मुझे लगता है आप वास्तविकता से भाग रहे इरफान जी। नहीं नहीं नहीं, मैं वास्तविकता से नहीं भाग रहा हूं। यहाँ पे बात हो रही थी पूजने की, है ना। आप मदरसे पे फंड आता है कि नहीं आता है, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। आप बात करिए कि अब इन्होंने जो पूजा की है उसकी इस्लाम इजाजत देता है कि नहीं। तो किसी भी रिक्शा चलाने वाले भी मुसलमान से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि इस्लाम में क्योंकि आपने उसका दिमाग खराब करके रखा है, क्योंकि आपने उसका दिमाग खराब करके रखा है। उसको आप नाज़रीन जी जो बोल रहे हैं कि उसको आप सऊदी अरेबिया का इस्लाम बता रहे हैं, हिंदुस्तान का इस्लाम नहीं बता रहे। आपको मैं बताता हूँ, इन लोगों को ये पता नहीं है, चाहे वो इरफान साहब हो चाहे हमारे सो कॉल्ड मुसलमान हैं, इनको ये नहीं पता कि आरती और पूजा और नमाज इसमें फर्क क्या है, बिल्कुल फर्क है। संस्कृति क्या है और तहजीब क्या है और इबादत क्या है। जिस दिन तुमने संस्कृति और इबादत के अंदर फर्क सीख लिया उस दिन तुम्हें इस्लाम पता चल जाएगा। अभी तुम्हें इस्लाम सीखना पड़ेगा, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल। आप एक बात सुनो, आप मैंने आपकी बात सुनी ना, अब मेरी पूरी बात सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए। हम सीख चुके हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो संस्कृति क्या चीज होती है और इबादत क्या होती है, इसका फर्क समझ लीजिए। इबादत देखिए मैं जवाब दूं, आप 2 मिनट में अभी अभी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे मैंने आपको मेरी बात सुनी। अरे मेहताब जी सुनिए ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मेहताब जी सुनिए सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप पूरी मेरी बात सुनिए। देखिए एक बात सुनिए, ये इनकी सीख दी है इस्लाम ने जो इज्जत औरतों को दी है किसी ने नहीं दी। हजरत खदीजा को भूल गए, हजरत आयशा को भूल गए। हजरत खदीजा जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर थी, हजरत आयशा जिन्होंने जंग के अंदर जंग लड़ा था, उसके बारे में भी तो जरा बताइए आवाम को। अरे जंगे जमल में तुम्हें मालूम नहीं है। खैर मैं दारुल उलूम देवबंद से मेरा सवाल है, मेरा इनसे सवाल नहीं है क्यों इनके बस की बात नहीं। इस्लाम समझने के लिए तैयार नहीं है आप असल में। देखो अभी मेरे मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, मुझे सिखा नहीं सकते आप। मैं क्या सिखाओगे यार? दारुल उलूम देवबंद के मौलाना को समझाइए नहीं मुझे, तुम समझाओगे। मेरी बात सुनो, 2 मिनट मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो, तुम इंडोनेशिया के मुसलमानों को निकालो इस्लाम से। अरे 55 मुल्क निकालो ना, इस्लामिक कंट्री, निकालो इंडोनेशिया के मुसलमानों यही को नहीं मालूम है। निकालो। एक बात सुनो, जिसमें जो इनके कुछ नहीं चलते, जो बरेलवी मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है, जो अहले हदीस मुसलमान है, उनको इस्लाम से निकालो। एक दूसरे को सारे लोग कहते हैं देवबंदी मुसलमान पक्के मुसलमान, अहले हदीस मुसलमान कच्चे मुसलमान, बरेलवी मुसलमान उससे भी ज्यादा कच्चे मुसलमान। अरे यार थोड़ा आप लोग ज्यादा भटक गए। थोड़ी देर आरती देखते जो इन्होंने की थी, उसके बाद चर्चा भी दोबारा लौटते। बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है। देखिए क्या किया था एग्जैक्ट, देखिए। जिनका खोजते हैं धाम, जान ले हर कोई अयोध्या के हैं श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या है हमारे जियारत गाह, श्री राम। जय श्री राम, जय सलाम। तकलीफ और गरीबी दूर करते श्री राम। जय जय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जानी गौरी अन्न लगे श्री रामचंद्र करण भव भय दारी। अब आप इस पे लौटते हैं और हम चलते हैं। अब हमारे साथ जो
मेहताब उस्मानी है। उस्मानी जी बताइए, इसमें कहा आपको इस्लामी प्रक्रिया दिखी जिसमें कोई तोड़ मरोड़ किया गया है? देखिए, मैं आपको पहले तो अफजाल साहब की एक बात का नहीं, जवाब पहले वीडियो पे बताइए, इस वीडियो में आपत्ति की क्या बात है? वीडियो भी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले इनकी बात ये कहते हैं संस्कृति और धर्म दोनों अलग हैं, आपको भी पता है। अगर मैं मंदिर के आगे से निकलना है तो अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा फर्ज ये नहीं है कि मैं मंदिर में जाके पूजा करूं तो आगे निकलूं। मेरा धर्म है कि मंदिर के आगे से निकलना हो गुजर जाऊं, ये नहीं कि अंदर जाके पूजा करूं। ये तो हमारा धर्म है। संस्कृति की बात है कि अगर मंदिर में चप्पल उतार के जाना है तो मेरी संस्कृति सिखाती है कि चप्पल उतार के ही मैं मंदिर में घुसूं अंदर, ना कि पूजा करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है इनकी पूजा की। जो ये महिलाएं ये आरती उतार रही हैं, इनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आरती उतारना पूजा करना इस्लाम में है या नहीं है? ये मौलाना बताएंगे। हम इस्लाम की इतने डीपली नहीं जानते। सुन लीजिए एक बात और, देखिए, और अफजाल साहब एक सेकंड और सुन लीजिए, फिर आप मुझे जवाब देना। मैं जवाब दूंगा इसका। इस्लाम की बात अगर आप करेंगे तो इस्लाम में आरती पूजा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं आप है। सुन लीजिए एक बात, एक बार और सुन लीजिए, आरती पूजा बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो वहाँ नहीं है ना भाई, सऊदी अरबिया में नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना सऊदी अरबिया में नहीं है, इस्लाम में आरती नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये आरती करना वो अरब का कल्चर नहीं है, वो इस्लाम का कल्चर नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का, भारत के कल्चर का हिस्सा है। बार बार इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ इसका मतलब कि आप भारत में नहीं रहते हैं, और जिस शहर हम बनारस में रहते हैं ना, जिस शहर हम बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत तमाम उदाहरण हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किए। कभी तो जुलाए थे, फिर भी उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया। और क्या आप रहीम, रखान, अब्दुल रहीम खाना सबको इस्लाम से खारिज करते जाएंगे? क्या आप इस्लाम को अपने तरीके से ये बताएंगे कि कौन सा सूफी संत इस्लाम को मानने वाला है और कौन सा नहीं मानने वाला है? आप हर उस इंसान को इस्लाम से खारिज करिए जो शराब पी करके औरतों को पीटता है। आप खारिज करेंगे? पहले ये आप बताइए, फिर उसके बाद पूछिए कि ये इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है। पहले आप उन शराबियों को इस्लाम से बाहर उखाड़ के फेंकिए, या फिर उनको इस्लाम के अनुसार सजा दीजिए जो अपनी औरतों को शराब पी के पीटते हैं और तलाक बोल के छोड़ देते हैं मरने के लिए, फेंक देते हैं उनको, अपनी औलादों को, अपने पैदा हुए बच्चों को ये कहते हैं कि ये हमारी औलाद नहीं है। अच्छे पैसे ऐसा है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा भाई, अब मेरी बात सुनो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। उसने बच्ची ने जो आरती करी है, सुनो एक बात सुनो, इस सच्चाई को समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद सोचो। देखो, एक होता है अल्लाह की इबादत, जो अल्लाह हाजत रवा है, उसके अलावा कोई हाजत रवा नहीं है। ये बात मानते हो ना? उसने जो आरती करी है, पूरी आरती के दौरान उसने सिर्फ भगवान राम की प्रशंसा की है, उसकी खूबसूरती बयान करी है, उनका जो इज्जत दी है। अगर ये देना कोई बुरी बात है, ये मजहब इस्लाम कहाँ इसको खारिज करता है? हाँ, अगर वो कहता है भगवान राम तुम मेरे हाजत रवा हो, उसने एक जगह नहीं कहा। नहीं, क्या बोलता है? अरे ऐसा, मेरी बात सुनो। अरे तो नहीं कहा है, नहीं करो कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? नहीं करो कहाँ लिखा है? जब नमाज की शुरुआत हुई थी, देखो हाजत, पत्रकार ऐसा हाजत रवाई आपको ये समझना पड़ेगा। मुसलमान आप गलत ऐसा मर्यादा वो कहना इस्लाम में जायज है, वो कहना इस्लाम में जायज है। और तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में जाके तुम किसी के भी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हो, क्या वो कहना जायज है? अगर जय श्री राम कहना गलत है तो ये कहना भी गलत है कि तुम जाकर के मुलायम सिंह जिंदाबाद और तमाम फलाने जिंदाबाद करते हो, तो इसका मतलब कि तुम भी इस्लाम से खारिज हो जाते हो। मुलायम सिंह यादव के पास से सब हाजत रवाई से विधानसभा इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दलाल है, ये सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दलाल है, ये सिर्फ पैसों की भाषा जानते हैं। अगर हमें खूबसूरती बयान कर रही है, भगवान कृष्ण की भी खूबसूरती बयान करेंगे, चाहे वो रहीम बन के, चाहे वो सूरदास बन के, चाहे वो रसखान बन के, अगर वो उसकी खूबसूरती बयान कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। आप अपने घर की औरतों को भेजिए वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा तो आप करते हो उस महिला का जो मंदिर में पूजा करती है, अपने घर की महिला को वो मंदिर है, वो मंदिर नजर आ रहा है, वो अपने घर पे कर रही है। क्या कर रही है? वो अपने घर पे कर रही है, अपने वो कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? ऐसा कोई मंदिर नहीं है और कोई वहाँ पे कोई ऐसी मूर्ति नहीं लगी है। मैं मोहतरमा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरी हमसीरा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप जवाब देंगे? बोलिए मेरी हमसीरा नाजनीन जी, पूछिए।
मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जो ये कह रहे हैं कि जो नारे लगाते हैं लोग किसी पॉलिटिकल पर्सन के पीछे घूमते हैं, वो उनका निजी स्वार्थ है, वो मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। और नाजनीन जी सुन लीजिए, आप अपने घर को बनाएंगे तो आप जिधर चाहें आप उसका नक्शा बदल सकते हैं, आपका बनाया हुआ है, लेकिन ये मजहब अल्लाह का बनाया हुआ है। ये अल्लाह जैसा बनाया है हम उस पर वैसा अमल करेंगे। हमारे इस्लाम में पूजा करना मना है, मतलब मना है। आप ये मत कहिए कि नहीं लिखा है, तो लिखा कहां है ये बता दीजिए। नाज़रीन जी बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं हमसीरा, मेरी हमसीरा नाज़रीन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी पूछिए, पूछिए, सवाल पूछिए। मैं आपसे ये पूछा कि आपने अभी ये कहा कि जो लोग पॉलिटिकल लोगों के पीछे घूमते हैं, जी आपने कहा ना। जी जी ये पर्सनल मामला है, यहाँ पे बात हो रही है क्या इस्लाम में पूजा करना जायज है या हराम अब ये है। आपका पर्सनल मामला हो गया, अब ये आपका पर्सनल मामला हो गया। नहीं, और जी नहीं, अगर हमने जी नहीं। जय श्री राम कर दिया तो ये पूरे कौन सा मामला हो गया, ये कहाँ से बात आ जाती है। और आज आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप जो अपनी पॉकेटों में नोट लेके घूमते हैं, क्या उस पर जो फोटो लगी है वो जायज है क्या। और जब आप हज को जाते हैं वहाँ पे पासपोर्ट पे फोटो लगती है, वो क्या जायज है क्या। आप बात को तोड़ मरोड़ के इधर उधर घुमत घुमाइए, सीधे सीधे जवाब दीजिए कि आप जब पार्टियों में जा करके और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जैसे लोग आपकी नमाजी टोपियां पहन करके रोजा अफ्तार पार्टी को अटेंड करते हैं, तो आप क्या उसको इस्लाम में शामिल कर लेते हैं, शामिल कर लेंगे क्या मुलायम सिंह को अपने इस्लाम में शामिल कर लेंगे। आपको इतना राइट है नहीं है तो फिर आप इस पे सवाल बार बार क्यों खड़ा कर रहे हैं कि राम आरती करना गलत है। राम आरती करना, ये राम आरती जो है वो स्वागत का तरीका है, वेलकम का तरीका है, वो पूजा का तरीका नहीं है। मुसलमान सब हैं, लेकिन मुसलमान वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिसके अंदर ईमान जिंदा है। हम नेता के साथ अच्छा, वो नाज़रीन ने ये कहा मुझे अल्लाह का खौफ नहीं है, नहीं उसने कह दिया मेरे को अल्लाह का खौफ नहीं है। तुम्हारा तुम बताओगे, तुम डायरेक्शन दोगे क्या वो अल्लाह का खौफ नहीं करती। तुम ये कहोगे कि हम जो है अल्लाह से डरते नहीं है, अल्लाह के खौफ से तुम डरो। जो आज तक मुसलमानों को भारत में पढ़ने नहीं दे पाया, जो आज जिस इस्लाम में पहले कहा कि पहले पढ़ो, जहाँ पे इकरा शब्द पहले आया पढ़ने के मामले में, आज वही सबसे ज्यादा भारत में मुसलमान पिछड़ा हुआ है पढ़ने के मामले में। अनपढ़ है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, तब वहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। कितने लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे हो, या कितनी बार ये टीवी चैनल पे बैठ करके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि लोग शिक्षित हो, लोग शिक्षित हो। कर रहे हो क्या, कोई मुहिम चलाई है तुमने इस लोगों को शिक्षित करने के लिए। अनपढ़ बना के रखते हो ताकि लोग अपने तुम्हारे हिसाब से दीन को माने, तुम्हारे हिसाब से इस्लाम को माने। तुम तो दीन इस्लाम की भी सही जानकारी लोगों को नहीं देते हो, लोगों को भड़काने का काम करते हो, नफरत फैलाने का काम करते हो, विद्वेष फैलाने का काम करते हो, इस्लाम की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे हो ताकि लोग इस्लाम से नफरत करें, इस्लाम से मोहब्बत न करें। इस्लाम भाईचारे का संदेश देता रहा, देता रहेगा। ये तुम जैसे चंद मौलानाओं की वजह से, चंद लोगों की वजह से। चलिए अभी हम कार्यक्रम के आखिर फेज में हैं, हम कार्यक्रम के आखिर के फेज में हैं। एक एक करके कृपया जवाब दे दे। नाज़रीन जी, आपको मैं कार्यक्रम के आखिर में आखिरी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूँ, क्या आप अगले साल भी ऐसी पूजा करेगी। जी हम लोग हर साल पिछले 11 सालों से राम आरती करते आए हैं और करते रहेंगे। इन कट्टरपंथियों के धमकियों से और फतवों से नहीं डरने वाले, और इनके बाप की बकौती नहीं है इस्लाम, और न ही हमें इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं और न ही खारिज कर सकते हैं। चलिए, हम इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं, इस्लाम के प्रति मुकम्मल ईमान रखते हैं, हमारा दीन मुकम्मल है और हम इस्लाम को ही मानेंगे, इस्लाम के मानने वाले हैं, मानते रहेंगे। भारतीय संस्कृति का तरीका है वेलकम करने का, और हम हर साल आरती करते हैं और करते रहेंगे। चलिए नाज़रीन जी, धन्यवाद। मैं आपको कल जन संसद में सुदर्शन के बुलाऊंगा। धन्यवाद। हमारे साथ मोहम्मद इरफान जी है। मोहम्मद इरफान जी, क्या इनका परिवार इनको छूट देता है तब भी आपकी आपत्ति है। एक सवाल नाज़रीन जी से, क्या मेरे सवाल का जवाब अभी अब एक 10-10 सेकंड में आपको हाँ, एक सवाल मेरा सिर्फ नाज़रीन जी से। हम कल भी इस पर जन संसद करेंगे। नाज़रीन जी को हम बनारस से बुला लेंगे और आपको भी बुलाएंगे। हाँ, एक सवाल अभी हमारे साथ मोहम्मद इरफान जी है। मोहम्मद इरफान जी, ये अगले साल भी करेगी, तो क्या साल भर में ये अल्लाह की जो पूजा करेगी आप उसको कबूल नहीं करेंगे। कबूल नहीं कबूल करने वाला, वो उनकी इबादत को अल्लाह कबूल करेगा।
लेकिन वो ये जो कर रहे हैं बुर्का उतार दें। चलिए चलिए, और तो आपका 11 आपकी क्या? भूमिका खत्म हो गई, आपकी भूमिका खत्म हो गई। मोहम्मद इरफान जी, जब अल्लाह उनकी इबादत कबूल करने को तैयार है तो आप कौन मना करने वाले होते हो? 10 सेकंड की प्रतिक्रिया लेते हैं मोहम्मद अफजल जी। एक सवाल मोहम्मद अफजल जी, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। अरे भाई रुकिए ना, इनको ऐसा बोलने है, दीजिए ना। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। ये लोग जो जिस तरह की खामे खां की बहस कर रहे हैं, असल में उस बच्ची ने सिर्फ क्या है, एक सांस्कृतिक जो भारत का सांस्कृतिक बिल्कुल कार्यक्रम है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण उसके से सही है, दृष्टिकोण से उसने ठीक किया है, ठीक है, उसका हम ठीक है, इस्तेमाल करते अब्दुल हैं। गनी, ऐसा है, अब्दुल गनी, देखिए, ठीक है, हाँ, अब्दुल गनी 10 सेकंड। हाँ, मैं समझता हूँ कि नाज़रीन बहन से कहीं ना कहीं गलती हुई है। बहरहाल उनको इस्लाम थोड़ा सा पढ़ते मुताला कर लीजिए, शिर्क का मुताला कर ले और उसके बाद वो मुतमईन हो जाएगी। क्या उसने शिर्क किया है? क्या चलिए, वो भगवान में वो उनकी मेहताब इबादत कर उस्मानी, रही है? मेहताब उस्मानी। मैं तो सिर्फ नाज़रीन से एक सवाल है कि वो मौलाना की बात, उन्होंने कहा मैं फतवे का नहीं मानती और मौलाना के खिलाफ जो भी केस करने के लिए कहा, मैं उनसे पूछना सिर्फ 1 सेकंड में चाहूँगा कि उनके बाप दादाओं को, जो उनके पूर्वज थे, इस्लाम मौलाना ने सिखाया या ऊपर से सीख के आए थे? आप बस इतना सवाल पूछ लीजिए। उनके बाप दादा मुसलमान थे, उन्हें कुरान किसने सिखाई? मौलाना ने उन्हें सिखाई या खुद सीख गए थे? बस ये वो जवाब अभी दीजिए। नहीं है हमारे साथ, कल जुड़ेगी। कल आपको हम जन संसद में बुलाएंगे। हाँ, यासिर जिलानी जी, आप एक बुलंद राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं, यासिर जिलानी। अब ये सारे हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है चौहान के साहब, चलिए आप बोलिए। शक करते हैं। अरे जो राम को नहीं मानता वो कहाँ से राष्ट्रवादी हो गया? देश के लिए जान दे देंगे। जो प्रभु राम को नहीं मानेगा वो राष्ट्रवादी हो नहीं सकता। जिस देश के संविधान पे राम का फोटो है, उस संविधान को कैसे मानते हो? जो संविधान को नहीं मानेगा वो राम का कैसे हो गया, वो हिंदुस्तान का कैसे हो गया, राष्ट्रवादी कैसे हो गया? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हो सकता है वो नबी पैगंबर हो सकते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। ये हो सकते से कब निकलोगे? पूजा नहीं कर सकते, उनकी जिलानी इज्जत जी, कर सकते हैं। जिलानी बहन की तरफ से सिर्फ ये कहूंगा और दारुल उलूम देवबंद से पूछूंगा कि आप इस तरह के जो बिना मतलब के फतवे आ रहे हैं उस पे आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कराएं, क्योंकि जो अच्छे मौलवी हैं, जो अच्छे उलेमा हैं, उनको भी आप शक के घेरे में लाएंगे अगर इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान से बंद नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो साझा संस्कृति, साझा विरासत मिला हुआ है भारत में हिंदू मुस्लिम, और आप यकीन करें, देखिए हिंदू भाई जितने अच्छे मुसलमानों के दोस्त हैं, जितने अच्छे पड़ोसी हैं, जितने अच्छे उनके साथ रह के उनके त्योहारों में मिलजुल के जो काम करते हैं, यही हमारी साझी विरासत है, यही हमारा हिंदुस्तान है। इसको अगर कोई तोड़ फोड़ करेगा, इसमें उन्माद फैलाने की बात करेगा, तो अब खास करके इस सदी में लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। चलिए, मैं आने आप वाले सबका 6 की 6 गेस्ट का आभारी हूँ। तमाम कॉलर आज भी अपनी बात को कहना चाह रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा गेस्ट थे और इसलिए हम बात नहीं कर पाए। लेकिन हम कल जन संसद इसी पर करेंगे और प्रयास करेंगे कि नाज़रीन जी बनारस से कल लाइव में हमारे स्टूडियो में आकर जन संसद में सहभागी हो। ये एपिसोड रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे भी आप रिपीट देख सकते हैं। मुद्दा हमने उठाया है, मुझे लगता है कि ये मुद्दा हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि नाज़रीन ने एक ऐसा शब्द कहा है कि ये इस्लाम जो सऊदी अरेबिया से आया है और जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, इन दोनों का जो उन्होंने वर्णन यहाँ किया है और भारतीय संस्कृति का पालन करने के लिए जो संकल्प लिया है, ये हिंदुस्तान की लाखों मुस्लिम बहनों और भाइयों के लिए आदर्श उदाहरण। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कृपा